परम शांति, बेहद की परम शांति। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही साधारण बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात को हम ध्यान से गौर करेंगे तो हमें योग स्थित होने में आसानी होगी। आज ज्ञान के अभाव में लोग योग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर चुके हैं। वेद शास्त्र भी इतना व्यापक और विस्तृत है, उसमें से योग को समझना सबके लिए संभव नहीं है। 4 वेद मंत्रों से बना हुआ है। योग की क्या परिभाषा होगा, इतना कठिन है। 6 शास्त्र सृष्टि की व्याख्या कर रहे हैं। योग सूत्र जो है, जो शास्त्र है, योग शास्त्र वो बहुत बड़ा है। 200 श्लोक है लगभग। अनेक प्रकार की समाधि की बातें कर रहा है। ऐसे देखा जाए उपनिषद भी 108 है। उसमें अनेक मुनि ऋषियों का अनुभव बताया गया है। तो मनुष्य आत्मा क्या करे, कैसे योग को समझे, तो ये सब चीज बापूजी ने बताए हैं। ये जो चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ बेहद की ज्ञानी के लिए है, जो बेहद की बाप दादाजी से साकार मिलन किए हैं। ये सब शास्त्र की निचोड़, जो भी वेद शास्त्र उपनिषद, सबकी निचोड़ भगवत गीता में है। लेकिन आज भगवत गीता में अनेक प्रकार की योग है, इसलिए योग को लेकर बहुत संशय है। एक ही वाक्य में योग आत्मा की सहज स्थिति है, जिसको हम आत्मा की स्वाभाविक स्थिति कहेंगे। विज्ञान के हिसाब से ये आत्मा की लोएस्ट एंट्रोपी स्टेट है। इसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। आज ये शब्द को प्रयोग कर रहे हैं एंट्रोपी, उसको याद रखिए। भौतिक विज्ञान में रुचि रखने वाले उसको समझ जाएंगे। लोएस्ट एंट्रोपी क्या है? लोएस्ट एंट्रोपी अर्थात मिनिमम डिस्टरबेंस स्टेट, मतलब उससे और कम डिस्टरबेंस हो ही नहीं सकता है, जिसको हम परम शांति कहते हैं। इसी स्थिति में आत्मा में जो कर्म होता है वो श्रेष्ठ होता है। इसी को कर्मयोग कहा जाता है। आत्मा जब बाह्य परिस्थिति से डिस्टर्ब हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तब वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाता है और आत्मा संकल्प द्वारा ही कर्म करता है। आज जो चर्चा करेंगे ये बहुत साधारण, ये कॉमन सेंस की बात है, जो सनातन ज्ञान की सार है। आत्मा की गुण है ज्ञान और योग, दोनों दोनों है। ज्ञान और योग आत्मा के गुण है। उसके अलावा आत्मा और कुछ नहीं कर सकता, बस दो ही कर सकता है, ज्ञान और योग। योग अर्थात जुड़ना, जिसकी ज्ञान होगा उसी के साथ ही आत्मा जुड़ेगा। ये एक स्वाभाविक नियम है। आत्मा को जब जड़ की ज्ञान होता है तो जड़ से जुड़ता है। जड़ यानी सृष्टि, दृश्यमान संसार और देह की सारे संबंध जड़ है। आत्मा चेतन है। जब आत्मा जड़ से जुड़ेगा तो जड़ बन के ही जुड़ेगा। अभी थोड़ा आत्मा की विज्ञान की ही विश्लेषण करते हैं। आत्मा डायरेक्ट जड़ के संस्पर्श में नहीं आ सकता है, इसलिए आत्मा इंद्रियों द्वारा जड़ से जुड़ता है। इंद्रियां जड़ है, ये शास्त्र में बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। सृष्टि को भोग करने के लिए इंद्रियों की जरूरत है, तो आत्मा मन द्वारा ही इंद्रियों से जुड़ता है। फिर इंद्रियां विषय से जुड़ता है, तभी आत्मा विषय की अनुभूति करता है। ये तो सभी रोज हर पल अनुभूति करते हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है। अर्थात आत्मा को हर पल सभी अनुभव कर रहे हैं, यानी चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो। लेकिन नास्तिक इसको मन कहता है और आस्तिक आत्मा कहता है। ये सब शास्त्र में लिखा है, इसके लिए बहुत सारे मंत्र है। लेकिन ये इसलिए समझाया गया है, लिखा गया है कि ये समझाने के लिए कि आत्मा चेतन है। सिर्फ इसी बात को बुद्धि निश्चय होने के लिए, अर्थात आत्मा ही विषय की अनुभूति करता है। यहाँ आत्मा विषय की अनुभूति करता है, लेकिन इसको भोग कहा जाता है क्योंकि यहाँ मन विषय को भोग करता है। इसलिए यहाँ आत्मा और विषय की संयोग को योग नहीं भोग कहा जाएगा, क्योंकि आत्मा और विषय के बीच में मन है। मतलब आत्मा और विषय, विषय मतलब सृष्टि, ये दोनों के बीच में मन है। बिना मन आत्मा विषय से जुड़ नहीं सकता। विषय भोग से आत्मा में
जड़ता को प्राप्त होता है। यानी जब आत्मा विषय भोग करता है तो आत्मा जड़पन में चला जाता है। लेकिन जब आत्मा परमात्मा से जुड़ता है तो उसको हम योग कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। जड़ से जुड़ने के लिए मन और इंद्रियां माध्यम बनता है, लेकिन परमात्मा से जोड़ने के लिए कोई माध्यम नहीं है। ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसलिए शास्त्र में इसको बोला गया है अपरोक्ष अनुभूति। ये योग इसलिए कहा जाता है क्यों कि आत्मा और परमात्मा एक ही कैटेगरी के हैं। अर्थात आत्मा और परमात्मा एक साथ इतना घुल मिल जाते हैं, ये अनुभव कोई व्यक्त नहीं कर पाता है। लेकिन सभी आत्मा अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा के पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आत्मा नेचुरल स्वाभाविक स्थिति में परमात्मा यानी अपने रचयिता से ही जुड़ता है। आत्मा किसी से जुड़ता है, मन के द्वारा ही जुड़ता है। यानी मन का काम है जुड़ना। यह मन से ही आत्मा परमात्मा से जुड़ता है आरंभ में, प्राइमरी स्टेज में। लेकिन जब आत्मा परमात्मा की अनुभूति करता है तो मन की अस्तित्व परमात्मा में विलीन हो जाता है। जबकि जड़ की भोग में मन की अलग अस्तित्व रहता है, लेकिन परमात्मा के साथ जब जुड़ता है तब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है मन मना भव। जब चेतन जड़ से जुड़ता है तो भोग, और जब चेतन चेतन से जुड़ता है तो योग। चेतन को चेतन से जुड़ने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। इसलिए योग में हम बार बार ये संकल्प लेते हैं, यानी एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं केवल चेतन हूँ। क्योंकि ये मन बुद्धि ये सब सृष्टि से जुड़ने और समझने के लिए साधन है, कारण है। ये मन बुद्धि अस्तित्व में आते हैं जब सृष्टि अस्तित्व में आता है, यानी सृष्टि की विस्तार होता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये नेचुरल स्वाभाविक है। ये केवल ज्ञान से समझना है। बेहद की आत्मा के लिए ये आसान है, जो साकार बाप को जानते हैं, ज्ञान से पहचानते हैं। तो यह है योग की असली मतलब, यानी संज्ञा, डेफिनेशन। ये किसी किताब या ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये दादाजी के ज्ञान है। इसलिए जब भी हम बैठ के योग कर रहे हैं या कर्मयोगी हैं, तो हम किससे जुड़े हैं, इसके ऊपर केवल अटेंशन देना है। तब पता चल जाएगा हम योग में हैं या भोग में हैं। इसलिए शास्त्र का सार है, कार्य को मत देखो, मूल कारण को देखो। कार्य यानी सृष्टि, और सृष्टि की हर दृश्य की मूल कारण चेतन है। जब आत्मा ये जान जाता है और हर कार्य के कारण परम पिता ही है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो माया का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता नहीं है। इसलिए दादाजी बार बार बोलते हैं, कारण को जानोगे तो निवारण होगा। बेहद की ज्ञानी आत्मा के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसका क्या मतलब है? जिसकी दुनिया बाप ही है, तो उसके अलावा और किससे बेहद की आत्मा जुड़े? अर्थात जब भी उसका मन शांत होगा, वो बाप से ही जुड़ेगा। मन इधर उधर भटकता है तो माया में है। मन जब शांत होगा तो ऑटोमेटिक बाप से ही जुड़ेगा। बाप की स्मृति उस आत्मा में पड़ा हुआ है। जैसे ही मन बाहर की दृश्य से निर्लिप्त हो जाएगा, आत्मा अपने आप बाप से जुड़ेगा। सिर्फ आत्मा जड़ से जुड़ने से बाप को विस्मृत हो जाता है। विस्मृति का कारण क्या है? जड़ से जुड़ना। इसलिए जब भी बेहद की आत्मा मैं कहता है, वो बाप का ही स्मृति है, बाप का ही ऊर्जा है, क्योंकि उसका मूल स्वरूप स्वमान बाप के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सिर्फ स्वमान के ऊपर अटेंशन रखना है। अटेंशन जब दुनिया की तरफ जाता है, सृष्टि के तरफ जाता है, तो भोग है, और जब बाप की तरफ जाता है तो योग है। इसलिए योग बहुत सहज है। भोग से भी योग सहज है, क्योंकि भोग के लिए प्रयास करना पड़ता है, योग के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता है।
प्रयास या प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसके ऊपर सिर्फ अटेंशन रखना पड़ता है, उजागर रहना पड़ता है, अवेयरनेस रखना पड़ता है। इसलिए योग के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, या सोच सोच के भारी होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मन अपने ऊपर अटेंशन देता है तो वो ऑटोमेटिक बाप से कनेक्ट होता है। यही मन मना भाव। इसलिए योग आत्मा का एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे भोग आत्मा का एक स्थिति है, ऐसे ही योग भी आत्मा की स्थिति है। बस इसका ज्ञान होना जरूरी है कि हम योग में हैं कि भोग में हैं। जब बार बार अटेंशन रखेंगे तो योग स्थित होते जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्ञान स्वरूप ही योग स्वरूप है। हमें ज्ञान होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। यदि हम भोग कर रहे हैं वो भी ज्ञान होना चाहिए कि हम भोग में हैं। कोई भी दृश्य की अनुभूति भी बाप से दूर कर देता है। यानी कोई भी अनुभूति नहीं हो रहा है तो भी ये एक अनुभूति है। इसलिए कुछ प्रयास नहीं करना है, केवल ज्ञान स्वरूप बन के रहना है और अपने ऊपर अटेंशन रखना है। जब कुछ नहीं है तो केवल बाप की स्मृति है, कुछ है तो बाप की स्मृति कम हो रहा है। हम बाप से दूर जा सकते हैं लेकिन बाप हमसे दूर नहीं जाता है, क्योंकि वो स्मृति में है, परमानेंटली है, वो नित्य है। इसलिए ज्ञान से ये पक्का कर लेना है, मैं ही बाप हूँ। यही निश्चय बुद्धि। मैं बाप के अलावा और कुछ भी अनुभूति कर रहा हूं तो मैं और कुछ बन रहा हूं। मैं बाप के अलावा और कुछ भी बन रहा हूं तो बाप स्मृति से दूर जा रहा। जो हमारे पास हर पल हर दम है उसके तरफ ना देख हम और कुछ देखें तो ये बाप को भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे स्थूल में भी कोई हमारे सामने बैठा है और हम उसकी ओर नहीं देखें तो उस व्यक्ति की असम्मान होता है। ऐसे ही यहाँ बाप हर पल हमारे सामने ही है, बस हमको सिर्फ उनके तरफ देखना ही है। कोई अनुभूति की भी इच्छा नहीं रखना है, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा है तो हमारे और बाप के बीच में माया आ जाएगा। हम सबको इसलिए केवल अटेंशन बढ़ाना है। अटेंशन यानी ज्ञान की सूक्ष्मता में जाना है। बाप अति सूक्ष्म है, उसको महसूस करने की एक ही साधन है ज्ञान। उसको समझेंगे तो उस बाप को महसूस करेंगे। ज्ञान की अंतिम स्थिति ही यही है, मैं ही बाप की स्वरूप हूँ। यानी मैं बाप की आंख से देख रहा हूँ, बाप की कानों से सुन रहा हूँ। इसका विपरीत भी है, मेरे आंखों से बाप देख रहे हैं, मेरे कानों से बाप सुन रहे हैं। योग से ये जीवन इतना सुंदर और आनंदमय होगा कि हम बाप में खो जाएंगे। यही है साकार मिलन की प्राप्ति। ये प्यार अनंत जन्म अनंत प्रयास से भी नहीं मिलता है। यही दिव्य अनुभूति आत्मा को उड़ती कला में ले जाती, यानी दिव्य संसार में ले जाता है, दिव्य सृष्टि की ओर ले जाता है। यही है संगम युग की प्राप्ति, यही है समय की वरदान अर्थात बाप के संग की अनुभव। यह है चेतन के अनुभव। इसी को कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख या इंद्रियातीत सुख, जो भी कहते हो। ये चेतन का अनुभव है, जड़ से ऊपर उठना ही योग है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो शास्त्र में नहीं होगा, न किसी वेद में है। ये केवल बाप की ज्ञान में ही है। ये है अव्यक्त वाणी की गुह्य रहस्य जो माँ जी हमें रोज सुनाते हैं। जो वेद के ज्ञानी हैं वो कितना मेहनत करते हैं, वेद की स्तुति को अभ्यास करते हैं, फिर कर्म कांड करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, फिर उपनिषद शास्त्र के ज्ञान को समझते हैं, फिर ब्रह्म स्वरूप को समझते हैं, फिर अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर ध्यान लगाते हैं और अनेक प्रयास के बाद थोड़ा सा अनुभव करते हैं। फिर भी उनको परम पिता की पहचान नहीं होता है, जो कि बेहद की आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति है। उनको ये ब्रह्मास्मि मंत्र को, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को अनेक जन्मों तक साधना करना पड़ता है, तभी उनको प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ परमपिता खुद हम सब बच्चों के सामने प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं, वेद शास्त्र का सार बता देते हैं और कहते हैं मैं ही हूँ, मुझे सब कुछ समर्पण कर दो और मेरा ही रूप धारण कर लो। इतना प्यार केवल संगम में ही साकार बाप दे सकते हैं।
बीके के ज्ञानी को भी ये समझना बहुत जरूरी है, अर्थात बाप साकार में कैसे ज्ञान देते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। साकार निराकार बिंदु से किसी के तन में प्रवेश करके कुछ बोलना बाप का साकार मिलन नहीं है, हो भी नहीं सकता। बाप का साकार मिलन बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। ये जो अनुभव किया होगा वही जानता होगा, वो निरंतर योग में ही रहेगा। कुछ आत्मा बोलते हैं हमें लाइट की अनुभूति हुआ या कुछ सूक्ष्म दृश्य दिख रहा है, ये भी एक अनुभूति है, लेकिन बाप के प्यार में खो जाना ही अनुभूति से परे है। वो वर्णनातीत है, वो वर्णन किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां मैं रहता ही नहीं है। क्योंकि जब बाप की स्मृति रहेगा तो ये शरीर, ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर किसी का स्मृति नहीं रहेगा। ज्ञान की समझ है या नहीं है, लेकिन जिसकी साकार बाप से प्यार है और अटूट भरोसा है, विश्वास है, उसके लिए कोई ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। कोई जरूरत है क्या? ज्ञान तो सिर्फ इस निश्चय के लिए ही है कि वही बाप है। एक बार निश्चय हो गया, फिर ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। ज्ञान अपने आप इमर्ज होता है। सोचो, दादाजी जो बोलते हैं वो और कोई कह सकता है क्या? दादाजी जो ज्ञान दिए हैं वो कोई कभी सोच सकता है क्या? केवल मान लेना है, बाप प्यार ही प्यार है और कुछ है ही नहीं। बाप के ज्ञान के हर शब्द के अंदर, हर एटम के अंदर केवल प्रेम ही प्रेम है। जो सब कुछ समर्पण कर दिया है उसका सब कुछ बाप की इच्छा से ही होगा। वो एक बाप का संकल्प बन जाता है। वो बाप की इच्छा के बिना अनुभूति भी नहीं कर सकता है, ना करेगा। जिसको कोई अनुभूति नहीं है वो भी बाप की इच्छा है, यही सोच के खुश रहना है। क्या अनुभूति हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब मन बुद्धि की खेल है। लेकिन बाप की पहचान और निश्चय सबसे बड़ा अनुभूति है। ज्ञान से देखें तो ये जो लाइट है ये क्या है क्या? जब लकड़ी जलता है उसमें से भी लाइट निकलता है, जब कैंडल जलता है उसमें से भी लाइट निकलता है, जब एलईडी बल्ब जलता है उसमें से भी लाइट। हर लाइट की एक गुण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक लाइट है, अर्थात सूक्ष्म रूप में देखें तो विज्ञान उसको फोटन कहता है। एक पार्टिकल, एक कण है जो लाइट के रूप में प्रकट होता है। कोई योग शक्ति से अपने अंदर इस फोटन या लाइट को अनुभव किया है जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर को अनुभव किया है, तो वो उस आत्मा की एक सिद्धि है। लेकिन अटेंशन बाप के ऊपर होना है, वो हमारा मूल स्मृति है। इसलिए आत्मा योग की अर्थ को समझ के पुरुषार्थ करना है। कभी भी दूसरे के साथ अपना अनुभव को तुलना नहीं करना है। योग आत्मा की खुद की स्थिति है। जैसे कोई आत्मा के मन इधर उधर जा रहा है तो ये उस आत्मा की स्थिति है। वो मन को बार बार ज्ञान में लगाए बिना थके, यही पुरुषार्थ है। कुछ भी अनुभूति देने वाला बाप ही है, इसलिए प्रयास करना हमारे हाथ में है। लेकिन प्रयास अथक होना है, थकना नहीं है। और अनुभूति देना बाप की काम है। हमें सिर्फ निमित्त बनना है। यदि हम अनुभूति को अपना मान लेंगे तो ये अहंकार बन जाएगा और फिर पतन शुरू होगा, क्योंकि माया को आत्मा में प्रवेश करने की रास्ता मिल जाता है जब हम अनुभूति को, ज्ञान को अपना मान लेते हैं। अपने बाप से मिलने के लिए कोई अनुभूति की क्या जरूरत है? कोई अनुभूति की जरूरत है क्या बाप से मिलने के लिए? हर बच्चा स्पेशल है, बाप अपने तरीके से उससे मिलेगा जो उस बच्चे को पसंद है। जिस तरीके से वो बच्चा मिल सकता है उसी तरीके से बाप उसको मिलेगा, क्योंकि बाप बच्चे से बहुत प्यार करता है। सब कुछ बाप के ऊपर छोड़ देना है। बाप में इतना सामर्थ्य है कि वो अभी के अभी हर बच्चा को परमधाम में लेके जा सकता है। लेकिन ड्रामा की क्या जरूरत है? जब ये होता है, हो सकता है बाप में सभी सामर्थ्य है, फिर ये ड्रामा, ये सृष्टि का क्या जरूरत है? वो तो सिर्फ बच्चों को, प्रेम को महसूस कर रहा है और बच्चों को भी ये संगम युग की दिव्य अनुभूति को महसूस करना है और स्मृति में समेट के रखना है। बाप एक बार साकार में आए हैं, इसकी अनुभूति करना है, बस इतना ही है इस संगम युग की महत्व। जैसे हम स्थूल सृष्टि में भी हमें जिससे पसंद है, हम उसके जैसे दिखना और बोलना चाहते हैं।
ये तो सभी में दिखता है। जैसे स्कूल में कॉलेज के बच्चे कोई क्रिकेटर या फिल्म स्टार जैसे बनना चाहते हैं, तो वो उसको कॉपी करने लग जाते हैं। ऐसे ही जिसके लिए, जैसे बेहद की आत्माओं के लिए बाप ही सब कुछ है, जिसके लिए बाप ही संसार है, तो वो बाप की हर बात उसको अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि उसके अलावा और कुछ अच्छा है ही नहीं, तो वो बाप को ही वो बाप की हर वो मर्म को पकड़ लेगा भाव से। जैसे बाप कहते हैं कि विनाश होगा, तो बच्चा सोचेगा कि यही श्रेष्ठ विकल्प है, वही सबके लिए कल्याणमय है, और ज्यादा खुश होगा कि यही समय है बाप से परमानेंट मिलन होने के लिए। उसमें देरी क्यों करना है, यही सोच के खुश होगा। यही योग है। बाप के स्मृति में आनंदित हो जाना एक वरदान है। बाप की बातें याद करके खो जाना ही एक वरदान है। यही ज्ञान है, यही योग है। जिसने बाप के अलावा और कुछ देखा ही नहीं, तो वो किससे जुड़ेगा? क्योंकि उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, तो वो आत्मा क्या करेगा? इसलिए ऐसे आत्मा तो बाप से निरंतर योग में ही है और बाप की रूप में ही है। यह है विलक्षण योग, बिना अनुभूति के सब कुछ अनुभव कर लेना। हर बेहद की आत्मा ये तो महसूस करता ही है कि बाप उसके साथ अभी नहीं, जन्मों से है। जब से जन्म हुआ है तब से है, और उसको हर परिस्थिति और विकर्म से बचा बचा के यहाँ तक ले आया है। तो वो क्या आपके साथ छोड़ सकता है? वो छोड़ दे तो आज हम बाप के सामने नहीं होते। इतना बुद्धि निश्चय हो जाने से मन निश्चिंत होकर निसंकल्प हो जाता है। सभी ने अपने जीवन में अनेक अनुभूति किए होंगे परमात्मा की खोज में। मैं अपने अतीत को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बाप हर पल, हर समय राह दिखा रहा था। मैं भी अनजान बन के घूम रहा था। बहुत पहले की बात बताता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जस्ट टाटा ग्रुप्स में एक जॉब कर रहा था। याद से बहुत पहले की बात है, 25-26 साल पहले की बात है। तब मैं ऑफिस में बैठा था, तो मैं ये सृष्टि को समझना चाहता था। सोच रहा था ये सृष्टि कैसे काम कर रहा है, इसका मालिक कौन है, कैसे काम करता है, क्या ये अपने आप चल रहा है? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन में था। सडनली मेरे बुद्धि में एक एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया। बहुत क्लियर दिखने लगा। मैं धीरे धीरे उस बात को समझ गया। अच्छा, ऐसे काम करता है, ऐसे सूक्ष्म रूप में काम होता है। वो अपने आप दिखने लगा, जो कि किसी किताब में ही नहीं है। जैसे कोई सब कुछ विस्तृत समझा रहा है कि यही कॉन्सेप्ट, यही एंट्रोपी की कॉन्सेप्ट हम थर्मोडायनेमिक्स में कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय हम कुछ नहीं समझ आ रहा था। ऐसे ही जब न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में काम कर रहा था, मैं पहले समझ नहीं पा रहा था ये न्यूट्रॉन कैसे गति कर रहा है, कैसे टकरा रहा है, कैसे ऊर्जा निकल रहा है। उस सब सूक्ष्म बातें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पढ़ रहा था फिजिक्स में। ऐसे ही एक समय शाम में मैं बैठा था अकेले, सडनली बुद्धि में मुझे हर चीज दिखने लगा, अपने आप दिखने लगा। ऐसे ही सभी के जीवन में होता है। ये क्या मैं अपने आप कर सकता हूँ? ये कौन कर रहा था? कौन ये प्रेरणा दे रहा था? कौन ये संकल्प दे रहा था? कौन ये गाइडेंस दे रहा था? पहले से ही दे रहा है। ये सभी के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता है। हम जब अपने आप को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो हमें पता चलेगा बाप हमारे साथ हर दम हर पल है, और हमें हर पल प्रेरणा दे रहा है, और हमें उसके पास ही ले जा रहा है। यही अनुभवी योग है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत पहले की बात, आज से 25 साल पहले की बात, 25 साल से भी पहले की बात। तो बचपन से ही ये हो रहा होगा। हम सोचें कि जब बाप सामने रह के हमें इतना प्रेरणा दे रहा था, और हम उनको ना देख अहंकार में रहते थे, तो बाप को कितना कष्ट हो रहा होगा। यही अज्ञानता है। बाप की संकल्प को ना समझना ही अहंकार है। ऐसे ही बाप के लिए प्रेम बढ़ाते रहो, तो बाप को खुशी मिलेगी। ऐसे ही बच्चे दिलाराम बच्चे होते हैं। इसलिए सब कुछ योग है। बोलना भी योग है, खाना भी योग है, सोना भी योग है, बैठना भी योग है। हर कर्म योग है। इसलिए योग लगाने की प्रयास तो करना ही नहीं है, केवल अपने मूल स्वभाव पे अटेंशन देना है। अपने संकल्प, बाप के संकल्प पे ही टिका रहना है। लेकिन योग ज्ञान के बाद एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि भाव को एक्यूरेट रूप में आत्मा की पहचान होने से बहुत पावर मिलता है।
जैसे स्थूल में माँ अपने बच्चों को प्यार कैसे जाहिर करती है, खाना खिला के। माँ को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा भूखा है, और जब भी बच्चा उसके पास जाता है तो उसको कुछ ना कुछ खाना खिलाता है। ऐसे ही बेहद की बाप बच्चों की माँ भी है और बाप भी है। पावर देकर प्यार करते हैं। जितना प्यार उतना पावर। इसलिए प्यार ही पावर है। यही साकार में, यही प्यार को अनुभव करना है। ये केवल साकार में अनुभव कर सकते हैं। निराकार में कोई अनुभूति नहीं है, वो अनुभूति व्यक्त भी नहीं होता है। ये सबको पता है, सारे ज्ञानी को पता है। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। निराकार, इसका अर्थ निराकार ही है। इसमें कोई अनुभूति नहीं है। अनुभूति है भी तो उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। निमित्त बनना है, बच्चा बन के रहना है, अहंकार में नहीं रहना है, जब तक साकार में है। यही ज्ञान की सार है। ये सब चर्चा करने के कारण है कि ये योग सहज है, बाप सहज है। इसलिए इसको बहुत जटिल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है सोच के। कुछ लोग निर्विकल्प समाधि, सके सभी कल्प समाधि में उलझे रहते हैं, लेकिन योग योग है। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। समाधि का आरंभ है, अंत है, लेकिन योग की कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, ये निरंतर है। दादाजी इस साकार में आए हैं, ये सब सहज करने के लिए ही आए हैं। दादाजी की स्थिति अद्वितीय है। वो बेहद के बेहद की सृष्टि में एक ही हैं। उनके जैसा और कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। वेद शास्त्र पुराण जिसको परम 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 महायोगी कहता है, जिनको हम योगेश्वर भी कहते हैं, वो भी दादाजी से योग लगाने की प्रयास करता है, लेकिन उनको कोई जान ही नहीं सकता है। योग दादाजी की स्वभाव है। परम योगी भी दादाजी को योग लगाने की सिर्फ प्रयास करते हैं, और दादाजी को अनुभूति कोई नहीं कर पाता है। ऐसे हैं दादाजी। ये जानना भी जरूरत है, वो है क्या, ऐसे वैसे नहीं है जो हम उनके निराकार स्वरूप को योग में अनुभूति कर लें। उनकी साक्षात मिलन केवल बेहद की आत्माएं किए हैं। ये जब ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा अपना होश खो बैठेगा, अपनी अहंकार उसी वक्त खत्म हो जाएगा। शास्त्र में एक शब्द है अच्युतम, अर्थात जो अपने स्वरूप से कभी भी हिलता नहीं है, एक पल भी नहीं हिलता है। जो अपने स्वरूप से हिलता ही नहीं है तो वो क्या योग करेगा। वो खुद योग है, खुद योग स्वरूप है। ऐसे ही है दादाजी। वेद शास्त्र के सारे शब्द और स्तुति दादाजी के लिए ही है, वो भी कम पड़ जाएगा। उनकी बोलना मिलना सब कुछ परम दिव्य योग ही है। क्या कोई आत्मा साकार मिलन में ये दिव्य अनुभूति किया है क्या? यदि किया है तो फिर किस अनुभूति, क्या अनुभूति और बाकी रह गया स्थूल शरीर में? स्थूल शरीर में, साकार शरीर में यही अनुभूति सबसे श्रेष्ठ अनुभूति है। दादाजी केवल जानते हैं कि विनाश कल्याणकारी है, विनाश का अर्थ क्या है, परिवर्तन का अर्थ क्या, सब दादाजी जानते हैं। इसलिए दादाजी के बारे में सोचना है तो मन बुद्धि को साइड कर दो, उसको अलग ही कर दो, फिर सोचो। अर्थात दादाजी अचिंत्य है। बिना मन बिना बुद्धि में कैसे सोचेगा? यही है परम शांति। दादाजी खुद परम शांति की सृष्टा हैं। जब आत्मा परम शांति ही सोच नहीं पाता है तो फिर दादाजी के बारे में कैसे सोचेगा? बेहद की आत्मा इस सृष्टि के सबसे सुंदर क्रिएशन है। उससे प्यारा सर्जन परमात्मा किए ही नहीं। सारे बेहद की आत्माओं को नमन बंदन। हर एक बेहद की आत्मा की मन कोमल है। वो किसी को देख ही नहीं सकता। वो विनाश में परिवर्तन को देखता है। ऐसा है उसका मन। बेहद की आत्मा की मन तो विनाश देख ही नहीं सकते। विनाश होता है आत्माओं को सजा देने के लिए, लेकिन बेहद की आत्मा सजा देने की सोच ही नहीं सकता। बेहद की आत्मा सबको माफ कर देता है। वो किसी भी परिस्थिति में होगा, उसका कितना भी कठिन परिस्थिति हो, वो सबको माफ कर देता है। वो उसका नेचुरल स्वभाव है। बेहद की आत्मा की हर संकल्प कल्याणकारी है। ऐसे आत्मा सृष्टि में विरल है। परम पिता उनके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि बेहद की आत्मा उनके बिना भी रह नहीं सकते हैं। वो दोनों एक है। जब किसी आत्मा को सजा मिलता है ये बहुत कठोर है, क्योंकि परम पिता कभी किसी को सजा दे ही नहीं सकते। कोई भी आत्मा अज्ञानता या विद्या के कारण एक के बाद एक गलती करता है और तमो प्रधान बन जाता है।
और अनेक विकर्म में फंसता रहता है। इसका फल बहुत दुख और कष्टदायी रहता है, लेकिन बेहद की आत्मा अन्य की दुख को देख नहीं सकता। प्रकृति तमोप्रधान है तो विनाश की वायुमंडल तो बनेगा ही। प्रकृति भी क्या करे, प्रकृति भी तो प्रेम की भूखा है। इस सृष्टि में सभी को प्रेम चाहिए, लेकिन देगा कौन? ये केवल बेहद की आत्मा ही दे सकता है। वो किसी का दुख देखने के लिए अवतरित हुआ ही नहीं, वो दुख हरने के लिए ही आया है। बेहद की बाप के सबसे प्रिय है बेहद की आत्मा। बेहद की आत्मा ज्ञानी है, वो जानता है कि विश्व के सब आत्माओं को अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, इसलिए गलती कर रहे हैं। जो अनजान है, ऐसे आत्मा को क्या सजा देना सही है? ये प्रश्न उसके मन में है। लेकिन प्रकृति कठोर है, वो जड़ है, क्षमा करता है वही दे देता है, रिफ्लेक्ट करता है। बेहद की आत्मा चेतन से भरपूर है, वो खुद परमपिता के रूप है। वो प्रकृति के प्रेम से भर देता है, प्रकृति को परम शांति से प्रेम भर देता है, प्रकृति को शांत कर देता है, तो विनाश परिवर्तन हो जाता है। यही अंतिम समय में होगा, यही बाप ने सिखाया है। प्रेम ही ज्ञान की अंतिम स्वरूप है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब प्रेम की लक्षण है। ज्ञान है लेकिन सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, तो ज्ञान स्वरूप नहीं है। आत्मा को और अटेंशन बढ़ाना है। प्रेम ही ज्ञानी की स्वभाव है, और प्रेम ही ज्ञानी की मूल स्मृति और स्वरूप है। परमपिता प्रेम की स्वरूप है। प्रेम नहीं होता तो परमपिता निराकार में ही रहते, कभी सर्जन भी नहीं करते। जो ज्ञान की सागर है वही प्रेम की सागर है। सभी बेहद की आत्माओं को नमन बंदन। बेहद की दादाजी माँ जी को नमन बंदन चरण स्पर्श। दादाजी प्रेम स्वरूप अचिंत्य, जहां बुद्धि भी नहीं पहुंचता, वो खुद अपनी इच्छा से साकार रूप लेते हैं। और मैं आत्मा उनकी स्वरूप की साक्षात दर्शन प्राप्त करने की जो भाग्य प्राप्त किया हूँ, ये कितने जन्मों की प्रयास होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये अंतिम है। क्योंकि जब इच्छा ही नहीं है, आत्मा और जन्म नहीं लेता है। मेरा दादाजी से प्रार्थना है कि उनके संकल्प के हिसाब से हम आगे बढ़ सके। इतने सामर्थ आत्मा में आ जाए कि जो संकल्प से ये शरीर प्राप्त हुआ है, वो सही तरीके से संपन्न हो जाए। परम ज्ञान परम आनंद की स्वरूप है, लेकिन ज्ञान में भी बाप से एक थोड़ा दूरी रहता है, क्योंकि ज्ञान में बुद्धि प्रकट रहता है। जैसे मुझे लगता है मैं दादाजी से कितने जन्मों से खोज रहा था, और इस समय मुझे उनकी कृपा रूपी स्नेह प्राप्त हुआ। इसलिए शायद दादाजी बोलते हैं भक्ति का फल ज्ञान है। ये चाहत को प्रेम कहो या भक्ति कहो, सब एक ही है। ज्ञान ही प्रेम की शुद्ध स्वरूप है। जब तक ज्ञान प्रेम नहीं बनता, तब तक आत्मा की प्यास बुझता ही नहीं है। ज्ञान से एक ही समझ बढ़ता है, वो है दादाजी की मूल स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। प्रेम के बिना इस संसार जड़ है, चेतन ही प्रेम स्वरूप है। वेद शास्त्र में ब्रह्म की उपासना करने की विधि है। उपासना यानी प्रशंसा। यहाँ तो हमारा शब्द ही नहीं है, हम कैसे दादाजी की उपासना करेंगे? ऐसा कोई मंत्र नहीं जो दादाजी की प्रशंसा कर सके, क्योंकि हर शब्द भी दादाजी से ही प्रकट हो रहा है। ऐसा लगता है दादाजी जो अकर्ता हैं, वो केवल कहने के लिए है। सब कुछ उनकी संकल्प से हो रहा है, और हर बेहद की आत्मा की प्रशंसा दादाजी की ही प्रशंसा है। ऐसा लगता है संपूर्ण सृष्टि उनकी प्रशंसा में खोया हुआ है, और अज्ञानी मनुष्य अहंकार रूपी माया के प्रभाव में सोच रहा है कि उसकी प्रशंसा हो रहा है। इसलिए बाप बच्चों की प्रशंसा करते रहता है। सभी बेहद की आत्मा अनमोल है, और बेहद की अविनाशी परिवार के सदस्य बनना आत्मा की बेहद की भाग्य की सूचक है। जब एक बेहद की आत्मा दूसरे बेहद की आत्मा से जुड़ता है, एक परम आकाश तत्व की स्पंदन ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। अविनाशी परिवार के अंश बनना धरती के ऊपर सबसे बड़ा भाग्य है। इसको अंतकरण में महसूस करते रहो। दादाजी, माँ जी, निरुमा, अनंत भाई, साकी बहन जी और सभी बेहद की आत्माओं के साथ अपने आप को एक रूप होकर बहुत शुद्ध निस्वार्थ भाव से महसूस करने से एक दिव्य ऊर्जा का महसूस होता है। यह है बेहद की परिवार की ऊर्जा, जिसके सहारे परिवर्तन होगा।
कोई भी बात को बेहद में ले जाने से वो दिव्य हो जाता है। दादाजी के ज्ञान, माँ जी के वाणी, आनंद भाई के सनातन ज्ञान के विश्लेषण, साखी दीदी के बेहद की योग की गहराई में जाना है, हर एक शब्द को अनुभव करना है, एक दिव्य प्रकाश में घेर में रहना है। आत्मा की हर पल कल्याणी हो, कल्याण ही कल्याण होगा, ऐसे सोचना है कि हर पल साकार मिलन ही हो रहा है। ये स्मृति से हटता ही नहीं है, हटने ही नहीं देना है। जितना बेहद आत्मा को प्यार और गाइडेंस मिल रहा है, वो किसी को अभी के समय में धरती के ऊपर नहीं मिल सकता, मिल भी नहीं रहा है। हर एक आत्मा की जानकारी बाप के पास है, और हर एक आत्मा की संकल्प को बाप परिवर्तन भी कर रहा है। सिर्फ अटेंशन देना है। अटेंशन की मतलब केवल बुद्धि को जागृत रखना है कि मैं स्वमान कहाँ हूँ। ये चर्चा ना वेद शास्त्र या ज्ञान की था, ये तो केवल एक भावपूर्ण चर्चा था। परमात्मा भाव में ही आत्मा की सारे अभाव मिट जाता है। जब सारे अभाव मिट जाते हैं, तभी आत्मा पूर्णता महसूस करके भावातीत बन जाता है और अपने रचे अपने मूल में लौट जाता है। यही है बेहद की आत्मा की रिटर्न जर्नी। ये चर्चा हम सबकी समष्टि अनुभूति है, हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। परम शांति, बेहद की परम शांति।